नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ दूधाधारी चौक हरिद्वार, जहाँ एक कवि सम्मेलन का यहाँ आयोजन हो रहा है। आयोजक बताएंगे इस सम्मेलन के बारे में, क्या क्या यहाँ गतिविधियाँ होंगी, किस पर्पज़ से ये कवि सम्मेलन आयोजित किया। हमसे जुड़ चुके हैं इस कवि सम्मेलन के आयोजक, जानेंगे उनसे आज के कवि सम्मेलन की गतिविधियाँ। जी सर, शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम प्रीतम है। मैं इस पेज पोएम एंड कहानियाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जो कि ऑलमोस्ट हम 20 से 22 शहरों में इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये बेसिकली ओपन माइक है। ओपन माइक होता क्या है कि इसमें ना जितने भी नए जो आर्टिस्ट हैं, नए जो राइटर हैं, या आप सिंगर कह लें, या रैपिंग करने वाले कह लें, या मिमिक्री आर्टिस्ट कह लें, तो उनको एक स्टेज मिलता है जहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसमें जितने भी होते हैं आप देख भी सकते हैं कि न्यू कॉमर्स आते हैं, जिनका ये स्टार्टिंग पीरियड होता है साहित्य में, कि मतलब ये पहली सीढ़ी होती है कि आपको साहित्य में जाने के लिए। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, एक माहौल मिलता है, यहाँ से कॉन्फिडेंस आगे जाती है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं मैं भी आगे में कुछ कर सकता हूँ। तो बेसिकली बैचलर और ये कहते हैं कि न्यू कॉमर्स जो राइटर है वो यहाँ पे आते हो, और ये एक तरह का महफिल ही है। और हम कोशिश करेंगे कि आज की महफिल बेहतर बनाए। इस तरह के आयोजन और कहीं शहरों में जी आयोजित हो रहे हैं? इस तरह के आज हमारे पूरे 7 शहरों में ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट हम भारत के 20 से 22 शहरों में ऑर्गेनाइज करते हैं। पोएम एंड कहानियाँ इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओपन माइक प्लेटफॉर्म है, जो कि हम 20 से 22 शहरों में रन करते हैं इसे। आपने जाना किस तरीके से देश की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे लाने के लिए हमारे सर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे दर्शन को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अपनी आंखों से इसलिए बांधा मुझे संस्कारों से, मर्यादाओं से, परंपराओं और रीति रिवाजों से। मन माफी खींचते रहे, तानते रहे मेरी डोर, और ओढ़ा दी मुझे एक स्त्री नुमा चादर। शर्म। पहले हम हरिद्वार वालों से, हमारे टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि एक पत्नी होने के नाते अधिकतर स्त्रियां ना बहुत इमोशनल होती हैं, और जब भी पति से लड़ाई होती है तो उनको ये लगता है कि बस अब तो मैं जा रही हूँ। कुछ ऐसे हालातों में लिखी एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। मेरी एक सुनहरी कलम के साथ एक किताब। सारी रात आहे मरता, पल यादों में मरता, मारे ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सृष्टि हुआ, और फाइनली मैं इंटरनेशनल योगा प्लेयर, मॉडल ऑफ उत्तराखंड, 3rd टॉपर ऑफ कथक डांस इन हरिद्वार, एंड साथ में टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ मिस उत्तराखंड 2023। मैं जो यहाँ बोलने जा रही हूँ, एक्चुअली जब किसी फील्ड में हम कोई प्राइज रख देते हैं तो कंपटीशन बन जाता है। बट मेरे फादर कहा करते थे कि कवि सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जहां हम अपने मन की बातों को, अपने दिल की बातों को अपने शब्दों में खुल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं भी अपनी बातों को आपके सामने रखने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ, विश्वास भी है कि जहाँ मुझसे गलती होगी आपका गाइडलाइन, मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। थैंक यू। इसका टॉपिक है खोले खत। चलो खोले खत, चलो खोले खत, और पढ़ते हैं उस लम्हे को, और पढ़ते हैं उस लम्हे को, जहां है आईना, जहां है आईना, और अश्रु निकल रहे बहने को, और अश्रु निकल रहे बहने को। चल दिए मुसाफिर, चल दिए मुसाफिर फकीर बनकर, सीमा पर देश की तकदीर बनकर, सीमा पर देश की तकदीर बनकर। माँ ने खत अभी पूरा पढ़ा ही नहीं, माँ ने खत अभी पूरा
कूड़ा पड़ा ही नहीं कि बेटा कहीं खो गया शहीद होकर, कि बेटा कहीं खो गया शहीद होकर। कौन पूछता इन चीजों, कौन पूछता इन चीजों को? सभी को अपनी जिंदगी प्यारी है, सभी को अपनी जिंदगी प्यारी है। खेल गए वो दिल से कभी, खेल गए वो दिल से कभी, जहां श्रद्धा और तुनिशा की शायरी है, जहां श्रद्धा और तुनिशा की शायरी है। मुल्क आवाम और धर्म के नाम, मुल्क आवाम और धर्म के नाम हो रहे यूं ही बदनाम। क्या होगा उस इंसानियत का, क्या होगा उस इंसानियत का, जहां इश्क ही बन रहा शमशान, जहां इश्क ही बन रहा शमशान। खोल लो आंखें, पढ़ लो खत को, खोल लो आंखें, पढ़ लो खत को, जहां सुकून नहीं मुकद्दर तुमको। रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रंग सारी तेरी खैर मनाऊं। संगीता तिवारी है और मैं नैनीताल रामनगर से हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी प्यारी भारत माँ। यह मेरी कविता पूर्ण भारत माँ को समर्पित है। मैं माँ भारती को नमन करते हुए अपनी कविता की पंक्तियाँ आप सभी को सुनाना चाहूंगी। ओ मेरी भारत माँ, ओ मेरी भारत माँ, बना मुझे तू इतना काबिल, बेहतरीन तुझे बनाने वाले, बेहतरीन तुझे बनाने वाले, हो सकूं समस्त कार्यों में शामिल, बनकर मैं तेरी परछाई, बनकर मैं तेरी परछाई, चाहती हूँ संग संग कदम बढ़ाना। हमें आजादी के लिए 2001 हरिद्वार से चंद्रशेखर गोस्वामी की रिपोर्ट।